इंसान को अपना कमा के खाना चाहिए, इंसान को नशे विषय विकारों में नहीं पड़ना चाहिए। उनको चाहिए कि माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की बात को मान के चलें, उसमें बड़ा फायदा है, क्योंकि बुजुर्गों की बात में अनुभव होता है। वो अपने तजर्बे के आधार पर बताते हैं कि ऐसा करने से दुख होगा और ऐसा करने से तुम्हें सुख मिलेगा। अगर उनके कहे अनुसार बच्चे काम करते हैं, आपस में प्यार है, वहाँ शांति कायम होती है। और जहाँ प्यार और शांति होती है वहाँ के आदमी के बिगड़े काम भी बन जाते हैं। मन बुद्धि सब ठीक तरह से कोई ना कोई इस बात का समाधान निकाल लेते हैं, लेकिन जब घरों में अशांति बढ़ जाती है, मेल तेल की भावना आ जाती है, एक दूसरे का विश्वास उठ जाता है, छोटे बड़े का कायदा और मर्यादाएं टूट जाती हैं, तो फिर आदमी के अंदर वफादारी नहीं रहती, वो आपाधापी हो जाती है। आपाधापी का मतलब है आदमी खुद सुखी हो तो उसकी तरफ से सारा जग प्रलय हो जाए। लेकिन हमारे देश की सभ्यता और संस्कार ये थे कि दूसरे को सुख दो तुम्हें सुख मिलेगा, दूसरे को दुख दोगे तो तुम्हें दुख मिलेगा। बात साधारण सी लगती है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। कुदरत का ये नियम है कि इंसान किए कर्म का फल पाता है। जैसा बोते हो वैसा काटना पड़ता है, जैसे करोगे वैसा भुगतना पड़ता है। ये कभी हो नहीं सकता कि इंसान करे तो खोटे मंदे काम और आस करे कि उसका जीवन सुख से बीतेगा, उसको शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी। नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि उसने बीज पाप के बोए, पुण्य के नहीं बोए। बहुतायत उन लोगों की होगी आजकल, झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, धोखेबाजी करते हैं, तो फिर जो सच्चे इंसान है उनका दिल टूटता है इन बातों से। वो सोचते हैं कि उसने बुरा किया, उसने धोखा किया, उसने चोरी की, उसने डाका मारा, उसने भ्रष्टाचार किया, वो उसका चाल चलन अच्छा नहीं है और उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, और हम कुछ भी गलत नहीं करते तो भी सुखी नहीं है। तो क्या करता है वो इंसान? उसका जो सत्य का रास्ता था वो डगमगा गया। उसके विचारों में भी संकीर्णता आ गई। वो भी सोचता है इससे तो अच्छा ये है कि हम भी इनकी तरह से ये रास्ता छोड़कर उनके रास्ते पर चलें तो हमें भी सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी। क्योंकि इन पाप और बुरे कर्म करने वालों का कुछ नहीं बिगड़ा और हमें ठीक रास्ते में चलते हुए भी हमारा अच्छा नहीं हुआ, तो क्यों ना हम भी वो रास्ता अपना लें। इसलिए उस अच्छाई का रास्ता छोड़ के बुरे रास्ते पे चले जाते हैं। कल ही एक लड़के को लेके उसकी माँ आई, बोली घर से बार बार भाग जाता है, ये अब तीसरी बार आया है। माँ बाप बच्चे को पैदा करते हैं, पैदा करके उसको पढ़ाते लिखाते गुणवान इसलिए बनाते हैं कि वो अपना जीवन सुखी जिएगा। ये ना सोचो, स्वार्थ तो थोड़ा माँ बाप का ये हो भीगा कि भाई जब बुढ़ापा आएगा, हम ये काम करने लायक नहीं रहेंगे, हमें सहायता की जरूरत पड़ेगी, तो बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा,
हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उसकी पूर्ति करेंगे, क्योंकि इंसान जो पैदा होता है अंत काल उसका आता है। हम अपने आँखों से देखते हैं, लेकिन बात क्या होती है कि माया ने खेल ऐसा रचा है, बचपन खेल कूद में बीतता है, परवाह नहीं, ज्ञान नहीं है उसको, ना अपने का, ना पराये का, ना बुरे का, ना भले का। छोटा बच्चा होता है, खुद रूठता है, खुद मन जाता है, खुद झगड़ा करता है, फिर दोस्ती कर लेता है। उसको नहीं पता ये ऊंची जाति का है, नीची जाति का है, वो नहीं जानता राग द्वेष क्या है। बचपन बीतता है, जवानी आती है, जवानी में होश हवास खो देता है, नया जोश होता है, नया खून होता है, नए विचार होते हैं, शरीर में ताकत बल होता है। वो सोचता है कुछ नहीं, मेरे बराबर कोई नहीं है कोई, क्योंकि उसका बल उसकी बुद्धि पर हावी हो जाता है। बुद्धि उसको सोचने नहीं देती, सबके लिए नहीं, लेकिन आम बात और आम धारणा ये है कि जब भी किसी भी जीव में, एक इंसान की बात नहीं है, आम बात नहीं कह दिया करो कि गधा के गधे न बुरे तो बुरा जानवर मानना सा, उसका भी छोटा बच्चा वो सुंदर लगता है। हड़ताल ना देंगे जब कहेंगे गधे के बच्चे के 2 दिन सब में आते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते। कहने का मतलब हर जीव के वो टाइम आता है जवानी का, उस वक्त में उसकी बुद्धि पर उसका बल हावी होता है, शरीर की ताकत वो नहीं सोचता कि कौन क्या। और जब वो जवानी चली जाती है, बुढ़ापा आता है, तो हर इंसान को पता है कि तेरा अंत समय नज़दीक आ रहा है। दांत जाएंगे, आँखों से देखना कम हो जाएगा, कानों से सुनना हो जाएगा कम, इंद्रिय शिथिल पड़ जाएंगी, शरीर ढीला पड़ जाएगा, चमड़ी अपनी जगह छोड़ देगी, चर्बी खत्म होने लग जाएगी, हड्डियां सिकुड़नी शुरू हो जाएंगी, चलने के भी लाले पड़ जाएंगे, खाओगे वो हजम नहीं होगा, कभी पेट दर्द, कभी सिर दर्द, कभी पैर में दर्द, तो कभी कुछ। अब ऐसे वक्त में ज़रूरत पड़ती है, फिर वो सोचता है कि मुझे ऐसे वक्त में सहायता चाहिए। तो इसलिए संतान से थोड़ी आदमी सोचता तो है, उनका स्वार्थ बहुत थोड़ा है, लेकिन माँ बाप ज़्यादातर 90% काम इसलिए करते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा बने, इसका भविष्य संवरे, हर चीज़ के ठाठ रहें, इसकी इज्जत और सम्मान हो, शरीर से तंदुरुस्त रहे, लंबी उम्र जिए, खानदान का उनका नाम ऊंचा करे। हर माँ बाप की ये तमन्ना होती है।